आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 31 और नीचे दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 154। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, हमें यहीं से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो हमारा एक्स और वाई है ये क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा दिया है, ये दिया है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 31 और दूसरा इक्वेशन दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 154। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है ना, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और नीचे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। तो हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाना होगा जिसमें आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो और उस फॉर्मूले में हम ये इसकी वैल्यू 31 रख सकते हैं। तो देखिए कैसे हम करेंगे, यहाँ पर हम दो फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा हम बनाएंगे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में रहता है x प्लस वाई। ठीक है, इक्वल टू, अब ये देखिए यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, ये 31 दी हुई, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे 31 और ये क्या है प्लस 2xy। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए दूसरे वाले फॉर्मूले में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी दी है 154, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर मैं इसको पेज को ऊपर करूँ, इसकी जगह मैं रखूंगी 154 और ये क्या है आपका प्लस 3xy और ब्रैकेट में है x प्लस वाई। ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वाला ये इक्वेशन जो है यहाँ पर ये जो आया, अब इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 31 प्लस 2xy दिया हुआ है। ठीक है, और ये वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू ये क्या है आपका 154 प्लस 3xy और ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई है, ये है दिया हुआ। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला, यहाँ से हम एक्स वाई की केवल वैल्यू निकालेंगे और इसमें भी हम केवल एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों में से इसको इक्वेशन थर्ड मानिए, इसको इक्वेशन फोर्थ मानिए, दोनों इक्वेशन में से हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। देखिए थर्ड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखिए कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है प्लस 31 है ना, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 31 इधर आएगा तो माइनस 31 हो जाएगा इक्वल टू, और ये आपका क्या है 2xy है। ठीक है, तो हमको केवल x किसकी वैल्यू चाहिए, केवल एक्स वाई की वैल्यू चाहिए और 2 इसके साथ इंटू में, तो 2 इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से हमें एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, मैं पेज ऊपर करूँ, यहाँ से हमें एक्स वाई की मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, ये देखिए पूरा पहले लिखिए, ये क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 31 अपॉन ये 2 इंटू में इधर आएगा तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए ये हमारा एक एक्स वाई के वैल्यू आई किस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ देखिए, ये जो है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ देखिए ये क्या है आपका x प्लस वाई का होल क्यूब है। अब देखिए ये जो प्लस 154 है ना, इसको हम इधर साइड शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 154 हुआ इक्वल टू, ये पूरा टर्म यहीं पे रहेगा 3, ये क्या है एक्स वाई है और ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई है। ठीक है, अच्छा हमें क्या चाहिए, केवल एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए ये क्या है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 154 इक्वल टू ये 3 और ये x प्लस वाई, इनको एक साथ लिख दीजिए, और ये एक्स वाई जो है ये इंटू में, सब आपस में इंटू में, यहाँ पर मैंने एक्स वाई लिख दिया। तो हमें क्या चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ से ये एक्स वाई जो है यहीं पर रहेगा, बाकी ये टर्म जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए ये एक्स वाई है ना, इसको यहीं पे रहने दीजिए। अच्छा ये पहले ये पूरा लिखिए, क्या है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 154, अब ये पूरा टर्म ये क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं, आ गया ना, ये आया हमारे पास। देखिए एक एक्स वाई की ये वैल्यू आई, तो थर्ड इक्वेशन से ये एक्स वाई की वैल्यू आई है, फोर्थ इक्वेशन से ये आई है। अब इसको, ये तो हमारा थर्ड इक्वेशन ही है, थर्ड इक्वेशन तो है, और ये फोर्थ इक्वेशन है। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी मैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए दोनों एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, तो दोनों ये आर एच एस क्या हो जाएगा, देखिए एल एच एस में एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई, तो ये आर एच एस और ये आर एच एस आपस में इक्वल हो जाएगा। तो देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है आपका, यहाँ पर एक्स प्लस
y का होल स्क्वायर माइनस 31 अपॉन टू इक्वल टू, और ये वाला आरएचएस इसका क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 154 अपॉन 3 और ब्रैकेट में दिया है एक्स प्लस वाई। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। मैं एक बार देख लूँ यहाँ पर क्या, यस, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 31 अपॉन टू, तो ये इक्वल हो गया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपस में इक्वल हो गया। अब इन दोनों में आप एलएचएस और आरएचएस में देखेंगे एक टर्म कॉमन है, क्या, एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी है, एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी है, एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी है। तो लेट इसको आप मान लीजिए यू, ताकि इक्वेशन थोड़ी इजी लगे। तो अब हम इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्स प्लस वाई को हमने क्या माना यू, तो इसकी जगह यू लिखे। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, माइनस ये क्या है 31 अपॉन टू इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई इसकी जगह क्या रखेंगे, यू रखेंगे, और इस पर पावर क्या दिया, यू क्यूब दिया, माइनस ये क्या दिया 154 अपॉन ये क्या है 3, और इस पे ये क्या एक्स प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे, यू रखेंगे, और यहाँ इंटू का साइन है तो 3 इंटू यू क्या हो जाएगा, 3u हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3u जो है इससे इंटू होगा, तो 3u, और ये पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिखिए यू स्क्वायर माइनस 31, फिर ये क्या इक्वल टू, अब ये 2 यहाँ पे लिखिए, 2 इससे इंटू होगा तो 2, और ये ब्रैकेट में क्या यू क्यूब माइनस 154। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, अब हम इंटू करेंगे 3u को यू स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 3u क्यूब, फिर ये माइनस है, फिर 3u को 31 से 3 1 जा 3 3 3 9, और इसके साथ ये u लगा तो यहाँ u लगा दीजिए, इक्वल टू 2 को u क्यूब से इंटू करेंगे तो 2u क्यूब, माइनस फिर 2 को इससे इंटू कीजिए तो 2 4 जा 8, ठीक है, फिर 2 5 जा 10 का 0, 2 1 जा 2 3, ये आया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और ये पूरे इक्वेशन को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इसका साइन प्लस है, तो देखिए ये क्या है हमारा 3u क्यूब माइनस 93u, ये प्लस 2u क्यूब इधर आएगा तो माइनस 2u क्यूब हो जाएगा, ये माइनस 300 इधर आएगा तो प्लस 308 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ये आया। अब ये 3u क्यूब और माइनस 2u क्यूब, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 क्या 1 बचा, यानी कि यहाँ पे u क्यूब बचेगा, फिर ये आपका क्या माइनस 93u, फिर ये क्या है प्लस है 308 इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये इक्वेशन आया है, u क्यूब माइनस 93u प्लस 308, ये आया है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर फॉर u इक्वल टू 4, अगर u की वैल्यू हम 4 रखते हैं, u की वैल्यू हम 4 रखते हैं, देखिए यहाँ पे 4 रखिए तो 4 का होल क्यूब माइनस 93, u की वैल्यू क्या रखेंगे 4 प्लस 308, तो देखिए ये हो जाएगा 64 माइनस ये हो जाएगा 4 3 12, ठीक है, 4 9 30 372 प्लस 308। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये 0, ये 308 है, और ये क्या इसका साइन माइनस है क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस, और ये क्या है आपका प्लस 308। तो आप देख सकते हैं ये कट के क्या आ रहा है, 0 के बराबर, इसके बराबर आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि u माइनस 4 क्या है, फैक्टर है, इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, u क्यूब माइनस है 93u प्लस 308 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब बाकी फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो हम u माइनस 4 से, देखिए u माइनस 4 से इसको डिवाइड करेंगे, किसको, u क्यूब माइनस है, ये क्या है 93u प्लस 308, तो देखिए ये जाएगा u स्क्वायर से, तो u क्यूब माइनस, देखिए डिवीजन मेथड है 4 u स्क्वायर है, ठीक है, ये कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है 4u स्क्वायर, ये क्या है आपका माइनस 93 यहाँ से उतारेंगे, अब जाएगा ये 4u टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16u, ठीक है, ये माइनस कैंसिल ये प्लस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैं पेज ऊपर करूँ तो ये देखिए माइनस 92 है और ये प्लस 16 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 7 7, अब ये बड़ा है तो इसका साइन ये लगेगा यू, अब ये बचा इसको उतारिए, यहाँ पर ये क्या है प्लस 308, तो ये जाएगा आपका माइनस 77 से जाएगा, तो ये माइनस 77 यू, फिर प्लस 77 को 4 से इंटू करेंगे तो आपका ये आएगा, तो देखिए ये सब आपका कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो बाकी आपका फैक्टर क्या है, ये है। तो हम यहाँ पर देखिए ये आपका ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे डिविडेंड को, ये क्वेश्चन इनटू ये आपका डिवीजन, इसको लिख के इसको, तो हम यहाँ पर जो बाकी फैक्टर्स है वो लेकर आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या था, u क्यूब प्लस 93u, और क्या था हमारा, मैं दिखा दूं यहाँ पर, हाँ प्लस ये क्या है माइनस, यस माइनस 93u है, मैं इसको इरेज कर दूं, u क्यूब माइनस 93u प्लस 308 इक्वल टू 0, ये आया था। फिर हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, u माइनस 4, फिर ब्रैकेट में आपका क्या आ रहा है u स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है मैं दिखा दूं यहाँ पर आपको, यस प्लस 4u
प्लस 4u माइनस 77 इक्वल टू 0। देखिए और हो जाएगा u माइनस 4। अब देखिए ये फैक्टराइज हो जाएगा, आराम से कर लीजिए इसको। u स्क्वायर प्लस 11 7 जा 77 होता है, और 11 में से 7 माइनस कीजिए तो आपका 4 भी आ जाएगा। तो इसको यहीं पर फैक्टराइज कर लीजिए। फिर हमें यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि u का पावर 3 है, तो यहाँ पर ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ से हमको u की तीन वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा u माइनस 4, और ये देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको ये वाला ब्रैकेट लगाइए। अब इसमें आप कॉमन निकालिए तो u आएगा u प्लस 11, यहाँ माइनस लिखिए, फिर इसमें कॉमन 7 आएगा, तो ब्रैकेट में u प्लस 11 होगा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा u माइनस 4। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, u प्लस 11, तो बचेगा क्या हमारा u, और ये माइनस 7 बचेगा इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर तीन ब्रैकेट है, तीनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का साइन, इसका मतलब ये है कि ये तीनों आपस में क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो देखिए या तो u माइनस 4, ये देखिए ये u माइनस 4 ये 0 के बराबर होगा, या फिर u प्लस 11 ये 0 के बराबर होगा, या फिर u माइनस 7 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से u की वैल्यू मिली 4, यहाँ से u की वैल्यू मिली माइनस 11, और यहाँ से u की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 7 इधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। तो देखिए ये तीन वैल्यूज u की मिली हैं, और हमने शुरू में लेट क्या माना था, u हमने x प्लस वाई माना था। आप पेज ऊपर करके देखिएगा। चलिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर हमने u क्या माना था। यहाँ पर u हमने माना था, ये देखिए मैं दिखा दूं आपको। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं दिखा देना चाहती हूँ। यस, ये देखिए हमने u क्या माना था, x प्लस वाई माना था ना। तो हमारे पास u की तीन वैल्यू आई है, तो यहाँ पर u क्या माना था, x प्लस वाई। तो अब यहाँ पर तीन केस लेके चलेंगे, तो x प्लस वाई को हमने u माना है, तो तीन केस लेके चलेंगे, तो यहाँ पर x प्लस वाई की तीन वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केस है फर्स्ट, केस टू, केस थर्ड। ठीक है, तो देखिए केस फर्स्ट में क्या लेके चलेंगे, व्हेन u इक्वल टू 4, व्हेन u इक्वल टू ये क्या माइनस 11, व्हेन u इक्वल टू ये 7, तीन केस लेके चलेंगे। और u हमने क्या माना था, हमने u माना था ये x प्लस वाई, ये u क्या माना था, u इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहाँ पे लिखिए u इक्वल टू x प्लस वाई, यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर u की वैल्यू रखिए, तो x प्लस वाई की तीन वैल्यूज आएंगी। देखिए तो देखिए x प्लस वाई यहाँ पे लिखिए इक्वल टू, इस u की जगह क्या लिखेंगे 4, तो यहाँ 4 लिखिए। फिर ये देखिए क्या x प्लस वाई, और यहाँ पे u की वैल्यू क्या है माइनस 11, तो माइनस 11 लिखिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, ये क्या है u की वैल्यू 7। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर x प्लस वाई की तीन वैल्यूज आ रही है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 11, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। अच्छा, हमारा शुरू में दो इक्वेशन क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 31, और दूसरा दिया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या था, 154। ठीक है, तो देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास ये आई है। तो देखिए यहाँ से आप इसमें से यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालिए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और ये जो प्लस वाई है ना, इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 4 माइनस वाई हुआ। उसी तरीके से यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स इक्वल टू ये क्या है माइनस 11 है, और ये प्लस वाई इधर जाएगा किधर, एलएचएस साइड में, तो माइनस वाई हुआ। अब यहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स इक्वल टू 7, प्लस वाई इधर चला गया, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई। तो देखिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम वाई के टर्म में लेके आए हैं। ठीक है ना, तीनों केस में, तीनों केस से हम ये लेकर आए हैं। अब ये जो एक्स की वैल्यू है ना, आप चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, दोनों में रखिए, लेकिन ज्यादा इजी पड़ेगा कि आप इसमें रखिए, क्योंकि यहाँ पर डिग्री, यहाँ पर पावर क्या है 2 है, तो ये ज्यादा इजी यहाँ पर पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारा क्या था, फर्स्ट था, यहाँ पे लिखिए फर्स्ट इक्वेशन था ना, और ये सेकंड इक्वेशन था, यही तो शुरू में माना था ना, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बारी बारी से देखिए तीन केस लेके चलेंगे। ये x की वैल्यू पहले पहले x की वैल्यू 4 माइनस वाई हम इसमें रखेंगे। ठीक है, तो व्हेन x इक्वल टू 4 माइनस वाई, देखिए पहले केस फर्स्ट हम लेके चलते हैं, केस फर्स्ट थोड़ा लेंथी है। व्हेन x इक्वल टू क्या है 4 माइनस वाई, यही है। देखिए हम पहले ये वाली वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है, ये वाली। ठीक है, बारी बारी से हम ये तीनों वैल्यू लेके चलेंगे। तो पहले हमने x की वैल्यू 4 माइनस वाई रखा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x है, पुट द वैल्यू, हमको इस इक्वेशन से मतलब है, हम इसमें रखेंगे क्योंकि ये ज्यादा इजी पड़ेगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 31। ठीक है, देखिए हम ये वैल्यू लेके चले, तो देखिए x की वैल्यू क्या है 4 माइनस वाई, तो यहाँ पे रखिए 4 माइनस वाई, अब इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, प्लस
वाई स्क्वायर इक्वल टू 31, ये आया। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको खोलिए यहाँ पर, ये 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर का लगेगा, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ये 4 क्या है, ए है, और वाई बी है। तो देखिए ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 31। तो ये हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 8y, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर प्लस 31 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो माइनस 31 इक्वल टू 0। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले 2y स्क्वायर लिखिए, ये क्या है माइनस 8y है। ठीक है, अब ये प्लस 16 है, ये माइनस 31 है, तो 31 में से 16 माइनस कीजिए, तो 11 में से 6 गया, आपका क्या बचा, 5 बचा। और यहाँ पे ये क्या है, 2 में से बन गया 1, और ये माइनस बड़ा है, तो यहाँ पे होगा माइनस 15 इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू देखिए, यहाँ पर y का जो पावर है वो क्या है 2 है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला y की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ना, ये a की वैल्यू है, ये माइनस 8 साइन के साथ ये b की वैल्यू है, और ये माइनस 15 ये c का वैल्यू है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b की वैल्यू क्या है, देखिए माइनस 8 है, ये देखिए, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 8 स्क्वायर माइनस ये क्या 4ac, तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, और सी की वैल्यू देखिए माइनस 15 है। ठीक है, इस तरीके से कर दिया, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, जगह y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 टू जा 8, 8 को इससे इंटू कीजिए, 8 5 जा 40। ठीक है, 8 1 जा 8, 120 अपॉन, और ये 2 टू जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस, इसमें 64 ऐड कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4 8 और 1 184 अपॉन 4। अब इस 184 का आप एलसीएम ले लीजिए, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर ये हो जाएगा 2 4 जा 8 है, और ये क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, फिर ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर ये 23 1 जा 23। तो y की वैल्यू क्या होगी 8 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये सिंगल है तो ये इसके अंडर रूट के अंदर रहेगा, 2 3 6, 2 2 जा 4 अपॉन 4, ये आया हमारे पास। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये 8 है और 2 है, तो 8 है और 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 बाहर निकाले, तो 2 की टेबल में 8 का बता 4 टाइम्स प्लस माइनस, यहाँ से 2 बाहर हट गया, तो 1 बचेगा, इधर बचेगा 46 अपॉन 4, तो देखिए कैंसिल, 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या आ रहा है 4 प्लस माइनस अंडर रूट 46 अपॉन 2। बस y की वैल्यू क्या आई, y इक्वल टू, देखिए ये आ रही है वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए ये 4 है, तो 4 लिखिए, एक बार आप प्लस में लिखिए, तो प्लस से अंडर रूट 46 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है 4 लिखिए, और ये माइनस में लीजिए, 4 माइनस से अंडर रूट 46 अपॉन 2, तो ये y की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब y की वैल्यू आ रही है, और हमने ये केस फर्स्ट लेके चले, अब हमें x की वैल्यू भी चाहिए ना, तो देखिए केस फर्स्ट हम दिखा दे आपको यहाँ पर, पहले देखिए हमने व्हेन क्या माना था, यहाँ पर व्हेन x की वैल्यू क्या लेके चले थे 4 माइनस वाई, तो यहाँ पर देखिए इसको लिखिए, यहाँ पर हम इसमें y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, तो x हमारा क्या हमने माना था, व्हेन x इक्वल टू 4 माइनस वाई, तो मैं यहाँ पे लिखूँ, हमने यहाँ पर x क्या माना था, x इक्वल टू क्या था हमारा 4 माइनस वाई। ठीक है, तो देखिए ये x यहाँ पे लिखिए। ठीक है, अब ये 4 है तो 4 लिखिए माइनस, अभी देखिए ये y है ना, तो एक बार ये वैल्यू रखिए, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर रखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 4 प्लस रूट 46 अपॉन 2 डायरेक्ट में कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y की 2 वैल्यू आई तो x की भी 2 वैल्यू आएगी, तो देखिए एक वैल्यू हम y की ये रख रहे हैं, अब यहाँ पे कॉमा लगाइए अगेन इसी में 4 माइनस, अब इस y की जगह ये वाली वैल्यू रखिए, क्या है ब्रैकेट के अंदर लिखिए 4 माइनस अंडर रूट 46 अपॉन 2, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से रख रहे हैं, तो चलिए पेज हम ऊपर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखिए x इक्वल टू, अब ये देखिए इसको अपॉन 1 कर दीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आएगा, 2 4 जा 8 माइनस, अब ब्रैकेट खोलिए तो 4 माइनस रूट 46 आएगा, कॉमा यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे 2 आएगा, अब 2 को इससे इंटू कीजिए, 2 4 जा 8 माइनस, और ये क्या है ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस अंडर रूट 46 है, तो x की वैल्यू आएगी, यहाँ 8 में से 4 गया 4 माइनस है अंडर रूट 46 अपॉन 2, और यहाँ पर देखिए 8 और ये माइनस 4, 8 में से 4 गया 4 बचा, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 प्लस रूट 46 अपॉन 2, तो देखिए x की 2 वैल्यू ये आई, कब है ये देखिए यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये देखिए और y की वैल्यू ये है,
जब हम एक्स वाई की वैल्यू ये रखेंगे 4 प्लस रूट 46/2, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, जस्ट वाई सॉरी एक्स की वैल्यू हम अगर ये रखेंगे तो वाई की वैल्यू जब हम ये रखेंगे तो एक्स की वैल्यू यही आएगा, बस यहाँ पर इसका अपोजिट साइन हो जाएगा। देखिए क्या होगा, जब हम एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू ये रख रहे हैं तो एक्स की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, आपस में सेम आ रही है। देखिए वाई की वैल्यू भी वही चीज आ रही है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए वाई की वैल्यू भी सेम है। आप देख सकते हैं 4 प्लस रूट 46/2, यहाँ पर 4 माइनस रूट 46/2, और x की वैल्यू भी वही आ रही है। तो हम यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू को हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, ये 4 लिखिए, क्योंकि सिर्फ यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, बाकी सारा नंबर सेम है, तो हम इसको प्लस माइनस रूट 46/2 लिख सकते हैं। ये पहला x1 का वैल्यू आया। अब y1 का वैल्यू क्या आ रहा है, वो भी वही सेम आ रहा है, तो यहाँ पर 4। देखिए मैं दिखा दूं y की वैल्यू क्या आ रही है, ये देखिए, ये देखिए सेम ही नंबर है, बस यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हम इसको प्लस माइनस करके एक ही बार में लिख सकते हैं y की वैल्यू को। तो y1 की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस अंडर रूट 46/2 ये आ रहा है। ठीक है, तो ये x1 और यहाँ पे 2 लिखिए, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज है ना, कैसे, क्योंकि ये प्लस माइनस है, यहाँ पर भी 1 और 2 लिखिए, तो ये x की दो वैल्यू ये आ रही है और यहाँ पर y की दो वैल्यू ये आ रही है। तो एक तो वैल्यू ये आ गई हमारे पास, एक्स वाई की दो वैल्यूज ये आ रही है, कौन से, जब हमने केस फर्स्ट लिया था। अब केस सेकंड लेके हम क्या चलेंगे, देखिए मैं दिखा दूं यहाँ पर, जब हम x हम क्या लेके चलेंगे, मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको। अब हम यहाँ पर x लेके चलेंगे, ये वैल्यू लेके चलेंगे, ये x इक्वल टू -11 माइनस वाई। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब हम केस 2 लेके चलेंगे, व्हेन व्हेन यहाँ पे देखिए, इसको मैं इरेज कर दूं, व्हेन x इक्वल टू -11 माइनस वाई, ये ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम किस में रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, शुरू में जो हमारा क्वेश्चन था ना, उसी में पहला वाला जो था, पहला वाला हमारा यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 31, इसमें रखेंगे। तो देखिए x की वैल्यू क्या, -11 माइनस वाई, तो यहाँ पे रखिए -11 माइनस वाई, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, प्लस ये क्या है आपका वाई स्क्वायर, और ये प्लस 31 है, इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो -31 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रैकेट लगाइए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन बाहर निकाल दीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 11 प्लस वाई, फिर ये ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस वाई स्क्वायर -31 इक्वल टू 0। तो देखिए ये स्क्वायर है, यहाँ पर क्या स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस भी दो बार इंटू होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बच क्या रहा, केवल 11 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -31 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, प्लस है, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप ए समझिए 11 को, और वाई को बी समझिए, तो जस्ट यहाँ पे रख दीजिए। तो 11 का स्क्वायर तो 121 प्लस 2ab यानी कि 22 11 वाई, तो 22y प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये क्या है प्लस वाई स्क्वायर -31 इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास, पेज हम ऊपर करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये y प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है प्लस 22y। ठीक है, और ये 121 और ये -31, इसको माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, 31 माइनस के तो 0, और यहाँ 9 बचा, और इसका साइन प्लस है, ये बड़ा है तो यहाँ प्लस साइन प्लस 90 हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2 यहाँ पर भी है, 22 यहाँ है, 90 यहाँ है, तीनों 2 के टेल में आता है, 2 कॉमन निकाले तो वाई स्क्वायर प्लस है 11y प्लस ये क्या हो जाएगा 45 इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 45 इक्वल टू 0, और ये इंटू में 2 इधर आएगा तो अपॉन 2 हो जाएगा, तो 0/2 0 हो गया। अगेन आप यहाँ देख सकते हैं कि y जो है ये क्या, इस पर स्क्वायर है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला वाई इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। तो देखिए ये वाई स्क्वायर है, इसके साथ 1 इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पर ये जो 1 है ना, ये आपका ए का वैल्यू हो गया। अच्छा ये क्या है, प्लस 11 है ना, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 11 बी का वैल्यू हो गया, और ये जो है ना आपका सी का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई, तो रख दीजिए वाई इक्वल टू ये क्या माइनस बी, बी हमारा यहाँ पर क्या है 11, तो 11 रखिए प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है 11 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1,
सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 45 है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, ये आया। तो इक्वल टू -11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर क्या जाएगा 121 और ये माइनस है। अब 4 और ये इंटू कीजिए तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 18, 180 अपॉन 2 आया, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी -11 प्लस माइनस, देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए 180 में से 121 माइनस कीजिए 10 में से बन गया आपका 9 बचा, 9 बचा ना आपका। और क्या बचा यहाँ पर देखिए 7 में से 2 गया 5, तो ये बच रहा है आपका यहाँ पे क्या रहा है 59 और इसका साइन निगेटिव है तो निगेटिव 59 अपॉन 2 आ रहा है। और क्या लिख सकते हैं -11 प्लस माइनस, अब ये -59 को हम क्या लिख सकते हैं 59 इंटू -1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -11 प्लस माइनस है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका 59 है -1 है, दोनों पे रूट लगा है तो हम इसको अलग अलग ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ये लिख दिया इस तरीके से अपॉन 2 इक्वल टू -11 प्लस माइनस। अब देखिए ये क्या है रूट 59 है और ये जो समझ लीजिए इसको अंडर रूट, ये क्या है अंडर रूट -1 है ना, तो ये हमेशा आई के बराबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा 11th में, तो यहाँ पर आई लिख दीजिए। ठीक है, अपॉन 2, तो ए वाई की यहाँ पर देखिए दो वैल्यू और आ गई। यहाँ पर ये क्या है पहला दूसरा वैल्यू वाई के आ गया। आप यहाँ पर हम नोटेशन क्या लगाएंगे 3 और 4, 3, 4 देखिए ये वैल्यू आई है, क्या आई है -11 प्लस है, पहले देखिए आप प्लस में लिखिए प्लस रूट 59 आई अपॉन 2 और दूसरा वैल्यू कैसे लिखेंगे -11, अब ये माइनस में लिखिए तो माइनस रूट 59 आई अपॉन 2, तो ये आया। अच्छा हमने x क्या नहीं, हमारा x क्या था -11 माइनस वाई यही था, हमें अब x की वैल्यू भी तो चाहिए, ये था ना, तो इसमें हम y की वैल्यू रखेंगे बारी बारी से, पहले ये रखेंगे फिर ये, तो यहाँ से x की हमें दो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो पेज हम ऊपर करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे, ये क्या x है ना, यहाँ x लिखिए, ये क्या -11 फिर ये क्या माइनस, तो देखिए y की वैल्यू पहले आप ये रखिए, ये क्या है यहाँ पर, ये देखिए ये कैसे रखेंगे, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से रखिए, ब्रैकेट में रखिए -11 प्लस रूट 59 आई अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। फिर कॉमा लगाइए अगेन, यहाँ पर क्या है -11, मैं डायरेक्ट यहीं पे निकाल दे रही हूँ दोनों वैल्यू माइनस, और ये क्या है y की वैल्यू अब ये वाला रखिए, तो ब्रैकेट के अंदर -11 माइनस रूट 59 आई अपॉन 2, ये हो गया। ठीक है, तो अब हमें x की भी यहाँ पर कौन सी मिलेगी, तीसरी और चौथी वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे 3 और 4 लिखिए। ठीक है, तो x लिखिए और यहाँ पे लिखिए 3, 4 इक्वल टू, अब देखिए इसको एलसीएम लीजिए यहाँ पर, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा ना 2, अब 2 को इससे इंटू करिए तो -22 फिर माइनस, अब ये क्या है ब्रैकेट में -11 प्लस रूट 59 आई। ठीक है, कॉमा, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 को 11 से इंटू करिए 22 माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर अभी फिलहाल लिखिए क्योंकि माइनस साइन है इसके पहले। ठीक है, यह है तो x से 3, 4 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पेज हम ऊपर करते हैं, देखिए कोई चीज़ गलत तो नहीं है, यस सही है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा -22, अब ब्रैकेट खोलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया रूट 59 आई अपॉन 2, कॉमा, ये देखिए क्या है -22, ये माइनस और ये माइनस +11, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या है अंडर रूट 59 आई अपॉन 2, तो देखिए x है, और यहाँ पे तीसरी और चौथी वैल्यू निकल ली, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका -22 प्लस 11, ये -11 हो जाएगा, फिर ये क्या माइनस है रूट 59 आई अपॉन 2, कॉमा, ये क्या है -22 प्लस 11 -11, और ये क्या है आपका प्लस है और रूट 59 आई अपॉन 2, तो ये आया। अब आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यही हमारी y की वैल्यू थी ना, यहाँ जो रखें, तो जब हम y की वैल्यू ये रख रहे हैं तो x की वैल्यू हमारी जस्ट इसके अपोजिट आ रही है, मतलब कि नंबर सेम है, 11 यहाँ भी है यहाँ भी है, 59 यहाँ पर भी, रूट 59 यहाँ पर, यहाँ प्लस है, जब हम y की प्लस वाली वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ माइनस वाला आ रहा है, फिर y की जब हम ये वैल्यू रखते हैं जिसमें बीच में माइनस है, तब यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है उसके बीच में प्लस आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि x और y दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए दोनों वैल्यू x, देखिए ये है, ये y की वैल्यू भी देखिए सेम है, दोनों वैल्यू सेम, दोनों वैल्यू जो y की है वही दोनों वैल्यू आपका x का भी है, तो हम यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 3, 4 इक्वल टू, देखिए कैसे सेम है, 11 -11 यहाँ भी है यहाँ भी है, रूट 59 आई यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, जस्ट यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -11 प्लस माइनस रूट 59 आई अपॉन 2, ये x की दो वैल्यू हो गई, और y की भी यही सेम वैल्यू है, तो y को भी ऐसे ही लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे यहाँ पर y 3, 4, ये y की तीसरी चौथी वैल्यू आ रही है माइनस, यही सेम वैल्यू आ रही है,
लेकिन आपको समझना क्या है, अगर चेक करना होगा तो देखिए जब चेक करेंगे तो देखिए आप समझ गए कि एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, लेकिन जब चेक करने की बारी आएगी ना, तो जो एक्स की जो आप वैल्यू लेंगे ना पॉजिटिव में, जैसे बीच में जब अगर प्लस रहेगा तो वाई का जस्ट उसका निगेटिव वैल्यू मतलब बीच में माइनस होना चाहिए जब चेक करेंगे तो, ठीक है ना। ये आया, तो अब देखिए एक्स की तीसरी और एक्स और वाई की तीसरी चौथी वैल्यू ये आ गई सेकंड केस में। अब हम थर्ड केस लेके चलते हैं। थर्ड केस हमारा क्या था, मैं पेज नीचे करके आपको दिखाती रहूं, दिखा दूं उसको, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। हमने कौन कौन सी दो वैल्यू रखी है मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहती हूँ। ये देखिए और पेज नीचे कीजिए। यस, थोड़ा सा लंबा है ये, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखिए, यस हाँ, ये देखिए यही था ना। देखिए पहले हमने कौन सा वैल्यू रखा था, मैं सब बताते चलूँ आपको। पहले हमने ये रखा था, फिर उसके बाद हमने ये वाला रखा, अब हम ये रखेंगे एक्स। थर्ड केस 7 - y, एक्स इक्वल टू 7 - y है। केस थर्ड, व्हेन x इक्वल टू 7 - y, ये हम वैल्यू रखेंगे। और इसकी वैल्यू हम किस में रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, मैंने सब बता दिया है फर्स्ट इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 31, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 7 - y, तो यहाँ पर रखिए 7 - y, अब इस पे स्क्वायर लगा तो होल ब्रैकेट लगाइए, स्क्वायर लगाइए, प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस 31 है इधर आएगा तो -31 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, 7 - y का होल स्क्वायर है ना, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, 7 7 जा 49 माइनस 2 7 जा 14y प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है -31 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, ये क्या है -14y। अब देखिए ये प्लस 49 है, ये -31 है, तो 49 में से 31 माइनस कर दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे 9 में से बन गया 8, ठीक है, 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पे आ रहा है प्लस 18 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है आपका 18 आ रहा है इक्वल टू 0। अब यहाँ देख सकते हैं ये 2 है, ये 14 है, 18 है, तो तीनों 2 के 10 में आता है, तो y कॉमन निकाल लीजिए, वाई स्क्वायर 2 7 जा 14 7y प्लस 2 9 जा 18 इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 9 इक्वल टू, ये 2 इंटू में है तो इधर आएगा डिवाइड में चला जाएगा तो 0.20, तो वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ पर भी अगेन स्क्वायर है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है, तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला y की डायरेक्ट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, y की जो वैल्यू होगी y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो देखिए इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं, तो ये जो 1 है ना ये a की वैल्यू है, और ये देखिए -7 7 माइनस के साथ लेना, y का कोफिशिएंट क्या है, ये देखिए y -7, तो ये b के वैल्यू है, और ये +9 है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये c का वैल्यू, तो रख दीजिए इक्वल टू माइनस, ये क्या है बी की वैल्यू क्या -7, तो -7 ब्रैकेट के अंदर लिखिए प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या बी स्क्वायर, बी यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 और सी हमारा क्या है 9 है, 4ac अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए 1 है, ये हमने यहाँ पर रख दिया। पेज ऊपर करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर y इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 4 9 जा क्या हो जाएगा 36 अपॉन 2 इक्वल टू 7 प्लस माइनस, अब देखिए 49 में से आप 36 माइनस कीजिए, तो 9 में से 6 गया 3 बचा, 4 में से 3 गया 1, तो ये √13 आ रहा है अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पर y की ये वैल्यू आ रही है, तो y की कौन सी वैल्यू आ रही है, पहला y का दो वैल्यू 1 2 आ चुका है, अब y का सेकंड थर्ड और फोर्थ भी आ गया, ये यहाँ पर y की वैल्यू फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू है y की, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखिए y, और यहाँ पे बीच में फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7। अब एक बार देखिए पहले आप इसको प्लस में लिखिए, तो 7 प्लस √13 अपॉन 2, और छठवीं वैल्यू वैल्यू क्या है 7 माइनस √13 अपॉन 2, ठीक है, ये आया। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो हमारा x यहाँ पर क्या था, व्हेन x इक्वल टू, दिखा दूं मैं आपको, मैं कौन सा थर्ड केस लेकर चल रही थी, उसी में हम ये लेकर चल रहे थे ना, ये इसमें हम y की वैल्यू रखेंगे तो हमारा x आएगा, तो हमारा x यहाँ पर क्या है 7 माइनस वाई, मैं पेज थोड़ा नीचे करूं, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है x इक्वल टू, हम क्या लेके चल रहे थे 7 माइनस वाई, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू आप यही आएगी पांचवी और छठवीं, तो यहाँ पे कॉमा में लिखिए 5,6 इक्वल टू, अब देखिए क्या 7 माइनस वाई, तो 7 माइनस वाई की पहले ये वैल्यू रखिए, क्या है 7 प्लस √13 अपॉन 2 कॉमा, फिर देखिए ये क्या है 7
डायरेक्ट मैं यहीं पे कर दे रही हूँ y की, अब ये वैल्यू रखिए, क्या है 7 माइनस रूट 13/2। तो देखिए y की जो 5 और 6 का मतलब क्या है, पांचवी वैल्यू ये है। तो y की जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी ना, जस्ट इसका अपोजिट आएगा, मतलब कि यहाँ प्लस है ना अभी y का, तो x का वैल्यू क्या आएगा, जस्ट यहाँ पर 7 माइनस रूट 13/2 ये आएगा। तो ये नंबर सेम रहेंगे, बस उनका बीच वाला जो साइन है ना वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ऐसे एक्स वाई की वैल्यू आ रही। तो देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स है, ये 5, 6 लिखिए, अब एलसीएम लेंगे, अपॉन 1 कर दीजिए, ज़्यादा ईजी रहेगा 2। अब देखिए 2 7 जा 14 माइनस, अब देखिए माइनस के बाद ये टर्म आ रहा है ना, तो जब इसको लिखेंगे तो 7 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ऐसे ही ना होगा, ये हो जाएगा कॉमा, यहाँ पे क्या आएगा 2, अब देखिए 14 माइनस, अब ये लिखिए 7 लिखेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल एलसीएम ले रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन लगा है बीच में, ये हो गया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स है 5, 6 इक्वल टू, देखिए 14 में से 7 गया 7 माइनस और रूट 13/2, और यहाँ 14 में से 7 गया 7 प्लस रूट 13/2। तो मैं आपको बता दूं, समझना क्या आपको कैसे समझ में आएगा, देखिए आपको खुद ही समझ, देखिए यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ, यस अब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आप यहाँ देख रहे होंगे कि जब हम y का ये वैल्यू रख रहे हैं 7 प्लस रूट 13/2, तो x की ये वैल्यू देखिए, ये 5 5 6 मतलब पांचवी वैल्यू आपकी यही है, फिफ्थ वैल्यू y की। तो फिफ्थ वैल्यू y की जब हम ये रख रहे हैं तो x की फिफ्थ वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, बस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर x की वैल्यू में जस्ट यहाँ नेगेटिव आ जा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट साइन आ जा रहा है। अब ये सिक्स देखिए y की सिक्स वैल्यू ये है, तो सिक्स वैल्यू जब हम ये रख रहे हैं 7 माइनस रूट 13/2, तो x की जो सिक्स वैल्यू आ रही है सेम आ रहा है, जस्ट यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब समझ गए ना, जब आप चेक करेंगे तो आप यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू जो है, यहाँ पर सब में एक्स वाई की वैल्यू जो दो पेयर में जो आ रहे हैं ना, पहला दूसरा जो आया था एक्स का पहला दूसरा वो सेम है एक्स वाई का वैल्यू, फिर थर्ड और फोर्थ उसमें भी एक्स वाई की वैल्यू सेम है, फिर फिफ्थ और सिक्स इसमें भी एक्स वाई की वैल्यू सेम है ना। यहाँ पे देखिए ये y की वैल्यू आई तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5, 6 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस बस यही चीज है, तो यहाँ प्लस माइनस करके और रूट 13/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू कैसे लिखेंगे, x है 5, 6 है, यहाँ पर भी तो सेम ही वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है ना, सब में जो पेयर पेयर में जो वैल्यू आ रहा है एक्स वाई का। लेकिन जब चेक करेंगे तो जब x की, अगर y की वैल्यू में बीच में पॉजिटिव है तो x की वैल्यू में जस्ट बीच में आप साइन नेगेटिव लगा दीजिएगा, ऐसे चेक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा बाकी दो वैल्यू यहाँ पर आ चुका है, मैं अच्छे से यहाँ पे लिख दे रही हूँ। हमारा x का वैल्यू क्या आ रहा है 5, 6 इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट 13/2, और y की वैल्यू क्या आ रही है 5, 6 इक्वल टू 7 प्लस माइनस, ये भी आपका सेम आ रहा है। तो सारी वैल्यू सही आई है, मैं आपको चेक करके भी दिखा सकती हूँ। तो मैं देखिए ये तो इजी है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आया था ना मैं वो आपको चेक करके दिखा दे रही हूँ कि आप चेक करेंगे तो आपका जो है सेम आएगा। जैसे मैं ये वैल्यू रखूंगी, ये रखूंगी यहाँ पर, ये किस में रखूंगी, देखिए यहाँ पे ये एक्स वाई की वैल्यू है, तो देखिए कैसे लेके चलेंगे, ये थर्ड है ना, एक्स की थर्ड वैल्यू में आपका क्या आएगा, यहाँ पर ऐसे लिखिए एक्स थर्ड, हम अभी इस थर्ड और फोर्थ में केवल थर्ड वैल्यू लेके चल रहे हैं, क्या है -11, थर्ड वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव वाला लेके चलेंगे, समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव वाला। तो y थर्ड की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये थर्ड है ना, थर्ड की वैल्यू, तो पहले प्लस ये वाला साइन नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव मैंने बताया था ना, आप ये वाली वैल्यू जब ये अपॉन 2 है, जब x3 की वैल्यू ये रखेंगे तो y3 की वैल्यू क्या आएगी, मैंने आपको सब बता दिया था, जस्ट यहाँ पर ये प्लस है ना इसकी जगह माइनस कर देंगे, एक दूसरे के अपोजिट आप वैल्यू यहाँ पर लेंगे, ये आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पे क्या है रूट 59i/2 ये लेके चलेंगे, ये x3 और y3 की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट प्लस माइनस करके लिख दिया ना, लेकिन जब अलग अलग इंडिविजुअली लिखेंगे तो जो x की वैल्यू जो रहेगी सेम y की वही वैल्यू रहेगी, बस अगर x का वैल्यू यहाँ बीच में पॉजिटिव है तो यहाँ पर y की वैल्यू में जस्ट यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे, बस बीच में साइन एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। तो ये x3 और y3 की वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं देखिए अब इन दोनों वैल्यू को मैं चेक करके दिखा देती हूँ आपको, मैं किस में रखूंगी, सबसे ज्यादा इजी इक्वेशन जो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 31 है ना। तो आप देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है एलएचएस है ना, तो हम एलएचएस लेके चलेंगे। ठीक है, एलएचएस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स की आप ये वैल्यू रखिए किसमें, इसमें क्या है -11 प्लस रूट 59i/2 है। अब यहाँ पे क्या स्क्वायर है ना, तो ऐसे स्क्वायर लगाइए, प्लस अब यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है, ये वाई की वैल्यू है ना, ये वाई की वैल्यू -11 माइनस रूट 59i/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 31 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए क्या सॉल्व करेंगे, इसको और अच्छे से लिखिए, ये प्लस में है ना तो पहले इसको लिखिए 59
आई, और ये क्या -11 है ना, यहाँ पे लिखिए, ठीक है? ये लिख दें यहाँ पर, ठीक है? अब ये क्या है, दोनों पे स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे ऐसे स्क्वायर लगा दीजिए इसमें, और 2 का स्क्वायर है, डायरेक्ट मैं यहाँ 4 लिख दे रही हूँ, प्लस अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, माइनस और माइनस है, दोनों में माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 11 प्लस √59i, ठीक है? अब ये देखिए ये पूरे में स्क्वायर लगा है ना, तो मैं अलग से पहले न्यूमरेटर में स्क्वायर लगा दूँ इस तरीके से। अलग से लगा दिया अपॉन, और 2 का भी 2 में भी स्क्वायर लगा तो इसको डायरेक्ट मैं यहाँ 4 लिख दे रही हूँ। ये आपको समझ में आया? पेज हम ऊपर कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका √59i माइनस 11 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस अब देखिए ये क्या है आपका माइनस, अब पूरे में होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पे स्क्वायर लगा, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बच क्या रहा है, ये तो माइनस माइनस प्लस 2 बार इंटू के तो प्लस हो गए, और ये क्या है 11 प्लस, इसको अभी हम खोलेंगे नहीं, इसमें अभी स्क्वायर ऐसे लगा देंगे अपॉन 4। ये आपको समझ में आया? अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इसमें आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, देखिए ये माइनस ए, ये देखिए दो टर्म है और बीच में माइनस स्क्वायर है, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए बीच में प्लस है और स्क्वायर है तो इसमें लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जस्ट फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, तो ये हमारा ए है, इसको ए समझिए और इसको आप बी समझिए। यहाँ पर ये आपका क्या है, ए है और ये आपका बी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दूँ 59i का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए हमारा क्या है √59i, और बी हमारा क्या है यहाँ 11 है, प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या 11, 11 का स्क्वायर अपॉन 4, फिर ये ब्रैकेट ये वाला लगाइए, फिर ये प्लस लगाइए। अब यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 11 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11 इंटू √59i प्लस बी स्क्वायर, यानी कि √59i का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या है यहाँ पर 4 है। ये कर दिया हमने, यहाँ पर पेज ऊपर करते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये √59i का होल स्क्वायर, तो √59 को 2 बार इंटू करेंगे तो 59 हो जाएगा, और i इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 11 22, और ये क्या √59i, तो इसको ऐसे लिखिए, प्लस 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा अपॉन ये 4, फिर यहाँ प्लस लिखिए। अब देखिए 11 का स्क्वायर 121 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2 11 जा 22 √59i, और ये क्या है प्लस √59i का होल, इसका √59 को 2 बार इंटू करेंगे 59, और i को 2 बार इंटू करेंगे तो यहाँ पर आई स्क्वायर आएगा अपॉन 4। ये आया हमारे पास, ठीक है? अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपस में ये पूरा जो है ऐड हो जाएगा, ये तो ऐड करके लिखिए 59 आई स्क्वायर माइनस 22 √59i प्लस 121 प्लस 121 प्लस 22 √59i प्लस 59i स्क्वायर अपॉन, समझ रहे हैं ना आप, एलसीएम ले रहे हैं तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बच रहा है हमारे पास, मैं ऊपर करके लिखूं, ये देखिए हमारे पास बच रहा है 59i स्क्वायर प्लस 59i स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिए 59i स्क्वायर प्लस 59i स्क्वायर, और ये बच रहा है प्लस 121 प्लस 121 अपॉन 4, ठीक है? तो देखिए 59i स्क्वायर 59, और ये आई स्क्वायर हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपने पढ़ा होगा, तो इसकी जगह -1 लिखिए, प्लस ये 59 है, यहाँ पर भी आई स्क्वायर इसकी जगह -1 रखिए, प्लस इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 2 4 2 आया अपॉन क्या आया 4 आया, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है? ये सही ऐड किया ना, ये सही है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या है आपका, ये -59 हो जाएगा, ये भी क्या है प्लस माइनस माइनस, तो -59 प्लस 242 अपॉन क्या है 4 है, तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 9 9 18, 5 5 10 11 विथ नेगेटिव साइन, प्लस ये क्या है 242 अपॉन 4 है, तो देखिए ये 242 में से 118 माइनस करें, 12 में से 8 गया 4, और ठीक है 3 में से 1 गया 2 और ये 1, तो 124 अपॉन 4 आ रहा है। देखिए कैंसिल, 4 3 12, 4 1 जा 4, तो देखिए 31 आ रहा है कि नहीं, यही आरएचएस थे ना, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ 31 आ रहा है। बहुत चेक करने में भी बहुत टाइम लगा है, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको यकीन हो जाए कि मेरा आंसर सही है। देखिए 31 आया ना, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू रखा, सॉल्व किया तो इसके बराबर आया, आरएचएस के बराबर 31 आ गया ना, मैं दिखा दूं फिर से नीचे करके, ठीक है ना? तो एक्स वाई की वैल्यू रखने पर आपका
जो चेक जो कर रहे हैं उसमें भी आपका एलएचएस आ चाहिए। देखिए 31 आया, तो आप देख सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक जो एक्स और वाई की वैल्यू थी वो मैंने रख के चेक करके दिखा दी, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर था। हार्ड था, मैंने उसी को चेक करके दिखाया। बाकी भी आप चेक करेंगे तो आप देखिएगा सेम आएगा। एलएचएस, आरएचएस दोनों सेम आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में